अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और ईद गुजारने के बाद अब आप इम्तहानात की तैयारी में फुल कंसंट्रेशन कर रहे होंगे। और इसी सिलसिले में आपकी मुश्किल को थोड़ा आसान करने के लिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। और अब तक हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर्स के अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स के और आईसीएस एफएससी के मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज जो सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है ये हमारे पास सेकेंड ईयर आईकॉम पार्ट 2 का है। और ईद पर और उससे पहले भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इस सब्जेक्ट के बारे में हमें गाइड किया जाए। हमें कुछ समझ नहीं आ रही, प्रिपरेशन हम कैसे करें कैसे ना करें, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर हम फोकस करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और वो जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग का है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग सेकेंड ईयर आईकॉम पार्ट 2 फेडरल बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले आपको बताते चलेंगे इस वीडियो में आपसे हम 3 से 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। उसके बाद मैंने आपके लिए वर्किंग करके 15 में से 7 चैप्टर्स चूज़ किए हैं कि अगर कोई बच्चा पूरी बुक नहीं कर सकता तो वो 7 चैप्टर भी कर ले तो उसका 80% पेपर सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा पूरी बुक में से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमने आपके लिए चूज़ किए हैं। और उसके अलावा पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, तैयारी अपनी कैसे करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में टोटल 4 चीज़ें आपसे डिस्कस होंगी, चैप्टर वाइज शॉर्ट और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और पेपर को प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये 4 हमारे मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं इस वीडियो के ये हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले। और चैप्टर नंबर 1 का ताल्लुक एवोल्यूशन के साथ है, बैंक के कैसे आगाज़ हुआ, इर्तिका हुआ उसके साथ। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बैंक की डेफिनेशन आनी चाहिए, बैंक की कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स है बैंक के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, इनकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको आने चाहिए। बैंक्स की टाइप्स, बहुत दफ़ा 5 में से 3 से 4 पेपर्स में बैंक की वो कोई ना कोई टाइप्स आपसे पूछ लेगा। टाइप्स ऑफ बैंक से मुराद है जितनी बैंक्स की टाइप्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में उसमें से वो लाजमी कोई ना कोई पूछता है। उसके बाद ड्रॉबैक्स है बैंकिंग सिस्टम के, वो क्या है। और सेविंग बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक्स में एक बैंक है सेविंग बैंक, ये तो 3-4 दफ़ा वो पूछ चुका है फेडरल बोर्ड में और रावलपिंडी बोर्ड में। तो चैप्टर नंबर 1 में ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। और लॉन्ग में एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग कैसे हुई, बैंक्स कैसे फॉर्म होते हैं और बैंक की काइंड्स कौन कौन सी हैं, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 2 है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की कितनी किस्में हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स, रनिंग फाइनेंस किसे कहते हैं, अंडर राइटर्स क्या होते हैं, बैंक की बैलेंस शीट कैसी होती है, इसका स्पेसिमेन क्या है, लोन्स की टाइप्स कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, और बाकी शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, डिमांड लोन और वो तमाम चीज़ें। और कमर्शियल बैंक, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कैश रिजर्व क्या होता है, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कैश रिजर्व के ऊपर, क्रेडिट क्रिएशन, ये उसने शॉर्ट में भी काफ़ी पूछता है लेकिन हमने इसे लॉन्ग में रखा है क्योंकि लॉन्ग में भी उसने काफ़ी दफ़ा आपसे पूछा है। तो जब आप लॉन्ग प्रिपेयर कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। चैप्टर 3 है ई बैंकिंग, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ई बैंकिंग डेफिनेशन आपको आनी चाहिए शॉर्ट्स में, इसके मेरिट्स आपको पता होने चाहिए, कार्ड्स की टाइप्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, फ्लोर लिमिट क्या होती है और एटीएम से पेमेंट विड्रॉ कराने का प्रोसीजर क्या है। तो ये शॉर्ट में आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। लॉन्ग में एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह वो आपसे पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 4 सेंट्रल बैंक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बुक। सेंट्रल बैंक चैप्टर नंबर 4
शॉर्ट्स भी काफ़ी सारे आएंगे और लॉन्ग भी इंशाअल्लाह काफ़ी सारे इसमें से आ सकते हैं। शॉर्ट में आपने करना क्या है, सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, सेंट्रल बैंक में जो है बहुत से रोल्स प्ले करता है, स्टेट बैंक बैंकर है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व है, लास्ट रिजॉर्ट्स ऑफ द बैंक है, फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है आपके पास, बैंक रेट क्या होता है, मार्जिन क्या है, क्लियरिंग हाउसेस क्या होते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, और सेंट्रल बैंक का एक मेन फंक्शन है नोट इशू करना, इसके ऊपर थोड़ा आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और मुल्क में इम्पॉर्टेंस क्या है सेंट्रल बैंक की, कैसे इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करता है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं इस चैप्टर में से। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं, मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग भी वो पूछता है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस, क्लियरिंग हाउस के एडवांटेजेस, पूरा टॉपिक आप प्रिपेयर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्रेडिट कंट्रोल मेजरमेंट्स शॉर्ट में भी वो पूछता है, पॉइंट्स बनाकर आप उसका आंसर करेंगे, लॉन्ग में पूछा तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, स्केड्यूल एंड नॉन स्केड्यूल बैंकिंग। आपको सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, दोनों के एडवांटेजेस आने चाहिए और दोनों के डिसएडवांटेजेस भी आने चाहिए। स्केड्यूल बैंक और नॉन स्केड्यूल बैंक का जो डिफरेंस है वो आपको शॉर्ट में आना चाहिए। लॉन्ग में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक आध क्वेश्चन आप कर लें कि नॉन स्केड्यूल बैंक को हम स्केड्यूल बैंक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेकेंडली स्केड्यूल बैंक और नॉन स्केड्यूल बैंक का डिफरेंस क्या है, लॉन्ग में वो आपसे पूछ सकता है। चैप्टर 6 है सेंट्रल बैंक अकाउंट्स, चैप्टर है बैंक अकाउंट्स, तो शॉर्ट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि बैंक अकाउंट क्या होता है, पे इन स्लिप क्या होती है, चेक क्या होता है, पासबुक क्या है, इसके कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, एडवांटेजेस क्या है बैंक अकाउंट ओपन करवाने के, और चेक बुक किसे कहते हैं और उसके क्या मंदरजात या एलिमेंट्स होते हैं। लॉन्ग में प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन कराने का पूरा प्रोसीजर क्या है, बैंक अकाउंट की कितनी टाइप्स हैं, शॉर्ट में भी अक्सर पूछ लेता है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बैंक देता है कस्टमर को वाइल ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन करवाते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक की तरफ से कस्टमर को, वो कौन कौन से होते हैं वो आपने उसको एक्सप्लेन करना है, जिसमें पासबुक और चेक और पे इन स्लिप्स वगैरह आ जाती हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है चैप्टर 7, बैंकर कस्टमर रिलेशन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बैंकर की कस्टमर की डेफिनेशंस आनी चाहिए और रीजंस आपको पता होनी चाहिए कि इनका जो रिलेशनशिप है टर्मिनेट क्यों होता है शॉर्ट क्वेश्चन में। बाकी राइट एंड ड्यूटीज़ बैंकर की भी कस्टमर की भी, ये जब आप लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में आपने सिर्फ पॉइंट्स बताने होंगे, एक्सप्लेन नहीं करना। तो ये शॉर्ट में भी वो पूछ सकता है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों बैंकर की भी और कस्टमर की, इनके दरमियान रिलेशनशिप कौन सा है, जैसे डेटर और क्रेडिटर का है, ठीक है, मॉर्गेज का आपस में इनका है, टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर के कितने टाइप्स हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 5-6 टॉपिक्स बताए हैं आप प्रिपेयर कर लें तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों इसमें से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, बैंक एंड फंड्स। बैंक के फंड्स क्या होते हैं, कैसे यूटिलाइज होते हैं और क्या रिसोर्सेज हैं इनके, इस चैप्टर में इसके ऊपर फोकस किया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए शेयर होल्डर्स की, लोन की, डेट्स की, सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, नॉन सिक्योर्ड लोन कौन से हैं, स्पेसिफिक गारंटी कौन सी है, कॉन्टीन्यूस गारंटी कौन सी है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या होता है, डॉक वारंट किसे कहते हैं, लियन किसे कहते हैं, प्लेज किसे कहते हैं, मॉर्गेज किसे कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ये डेफिनेशन आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। जबकि लॉन्ग में फंड्स के रिसोर्सेज, बैंक कहाँ से पैसा इकट्ठा करता है, कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ से वो सरमाया इकट्ठा करता है, और उसके बाद एडवांसिंग लोन के प्रिंसिपल,
ये जो बैंक लोगों को लोन्स वगैरह इशू करते हैं, इनके असूल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, कितना रिजर्व रखना पड़ता है, कौन सा कानून इसमें उन्होंने देखना होता है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में अगर एक आध पूछ लिया, लॉन्ग में यहाँ से आने के चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में। चैप्टर नंबर 9 है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये 3 चैप्टर्स हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, और तीनों में से ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1 है, चैप्टर नंबर 9, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है इस अटेम्प्ट के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने बताना है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, नॉन निगोशिएबल कौन से हैं, और निगोशिएबल और नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टीज कौन सी हैं, उन पार्टीज की डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। चेक क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, टाइप्स क्या है चेक्स की, बियरर चेक हो गया, ऑर्डर चेक हो गया, क्रॉस चेक हो गया, पोस्ट डेटेड चेक हो गया, ट्रेवलिंग चेक्स हो गया, ब्लैंक चेक हो गया, डिसऑनर ऑफ चेक हो गया। तो ये तमाम आपने जो चेक्स की टाइप्स हैं लाजमी प्रिपेयर करनी है। डिसऑनर के वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या हैं, चेक अगर डिसऑनर हो रहा है उसकी वजूहात क्या क्या हैं, और एंडोर्समेंट ऑफ चेक भी आपने प्रिपेयर करना है। तो ये चैप्टर नंबर 9 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने प्रिपेयर करने हैं। लॉन्ग में काइंड्स ऑफ चेक प्रिपेयर करनी है, क्रॉसिंग ऑफ चेक कैसे होती है, कितनी टाइप्स हैं, क्या प्रोसीजर है, आपने सारा कर लेना है। एडवांटेजेस डिस और कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस ऑफ चेक भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 2। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर कर लेना है, उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए आपको, जिसमें इनलैंड है, फॉरेन बिल है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है आपके पास, प्रोमिसरी नोट्स है, उसमें पार्टीज कौन सी हैं, बैंक ड्राफ्ट है, और प्रोमिसरी नोट के एलिमेंट्स क्या हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से आता है, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, और इस साल भी आने के चांसेस काफ़ी रोशन है। चैप्टर 11 है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 3। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड पार्टीज, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के, ओपन कैसे करवाएंगे, टाइप्स कितनी है उसकी, मनी ऑर्डर क्या है, पोस्टल ऑर्डर क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट की पार्टीज क्या हैं, और उसकी टाइप्स जो हैं वो आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में लेटर ऑफ क्रेडिट पूरा टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है, उसकी टाइप्स और प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो चैप्टर नंबर 11 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 3 में लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर आपने खास फोकस करना है, चाहे वो शॉर्ट डेफिनेशंस हो या लॉन्ग हो। चैप्टर 12 फॉरेन एक्सचेंज लॉन्ग के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट उसने कभी इतने पूछे नहीं है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने मेथड्स आपने देखने हैं कि नेम ऑफ द मेथड्स मेकिंग द फॉरेन पेमेंट्स हम कैसे करते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। आपने पॉइंट्स देने हैं 5-6। एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट फेवरेबल कब है, अनफेवरेबल कब होता है, कैपिटल की मूवमेंट की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सचेंज कंट्रोल किसे कहते हैं। लॉन्ग में आपने एक्सचेंज कंट्रोल के ऊपर पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और एक्सचेंज कंट्रोल के मेथड आपके पास कौन कौन से होते हैं, और एक्सचेंज रेट चेंज क्यों होता है, उसकी कॉजेस क्या है, वजूहात आपके पास क्या है। चैप्टर 13 है मनी मार्केट। शॉर्ट क्वेश्चन में कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन, मनी मार्केट की डेफिनेशन, इनका डिफरेंस आपने प्रिपेयर करना है, और एक अच्छे मनी मार्केट की क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ मनी मार्केट आपने प्रिपेयर कर लेना है। आगे आपके पास बैंकिंग सिस्टम है और इस्लामिक बैंकिंग है, इसमें से कुछ आने के चांसेस नहीं है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लें। फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम, नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनके कॉजेज, इनके मेरिट्स और इनके डीमेरिट्स। जबकि चैप्टर 15 में इस्लामिक बैंकिंग है, उसमें आपने रिबाह की डेफिनेशन, इंटरेस्ट की डेफिनेशन, कर्ज हसना, हायर परचेज फाइनेंसिंग क्या होती है, और लॉन्ग में इंटरेस्ट फ्री मोड ऑफ फाइनेंसिंग किसे कहते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर वाइज
इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़, अब हमने अपना पास्ट पेपर एनालिसिस किया शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर मुख्तलिफ बोर्ड्स का, फेडरल बोर्ड का भी और पंजाब बोर्ड्स का भी। तो उन पास्ट पेपर एनालिसिस की बेस के ऊपर हमने कुछ चैप्टर्स अपने पास रिकॉर्ड किए हैं कि अगर आप सिर्फ वो चैप्टर्स कर लें तो इंशाल्लाह 60-70% मार्क्स आप इजीली हासिल कर लेंगे। उन चैप्टर्स में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आपने लाजमी करना है। अब जब आप 15 में से 7 चैप्टर्स करेंगे तो फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चन सारे करने हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन सारे करने हैं, MCQs सारे करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बाद वो आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ बैंक, MCQs शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे करने हैं। चैप्टर 2 कमर्शियल बैंक, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सारे करने हैं। चैप्टर 4 सेंट्रल बैंक, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सारे करने हैं। चैप्टर 5 स्केड्यूल एंड नॉन स्केड्यूल बैंकिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लाजमी सारे करने हैं। चैप्टर 6 है बैंक अकाउंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सारे करने हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। चैप्टर 9 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाजमी करने हैं। चैप्टर 12 एक्सचेंज कंट्रोल, शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाजमी करने हैं। या तो आप चैप्टर वाइज जो हमने गेस्ट बताए वो सारा परफॉर्म कर लें, आपका फुल पेपर इंशाल्लाह अटेम्प्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पूरी बुक नहीं कर सकते, सिर्फ पास होना है, 70% मार्क्स लेने हैं, तो फिर आपने चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6, 9 और 12 इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे करने हैं, छोड़ने नहीं हैं। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से करने हैं आपने? डॉक्यूमेंट्स ऑफ बैंक, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस है। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शन और इन दोनों का डिफरेंस, सेंट्रल बैंक फंक्शन, कमर्शियल बैंक के फंक्शन और इन दोनों का डिफरेंस। क्रेडिट क्रिएशन का लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक आपको मैं बता चुका हूं। क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। डिफरेंस बिटवीन स्केड्यूल एंड नॉन स्केड्यूल बैंकिंग, प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग द बैंक अकाउंट, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज कंट्रोल के मेथड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मॉनिटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स और एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। या तो आप चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग बताए हैं वो कर लें, या आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपने सारे करने हैं, तो आपका पेपर इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। और लास्ट में पेपर की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करें, 15 से 17 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हैं। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करें, क्योंकि इन दोनों को मिला के तकरीबन 55 मार्क्स का पेपर आपका हो जाएगा, या 52 का 75 में से। उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएं। तो सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो ये हमारी 4 चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो आपसे डिस्कस की है, और उम्मीद है कि आपको इनका फ़ायदा होगा और पेपर आपका बहुत ही बेहतर होगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा हाजिर होंगे अगले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अल्लाह हाफिज़।